जी, विजिट वीजा पर अगर आप दुबई आना चाहते हैं तो आपके पास कितनी रकम जो है वो मौजूद होनी चाहिए, कितने हजार दिरहम जो है वो आपके पास होने चाहिए, जो दिरहम आपने एयरपोर्ट पे शो करवाने हैं और शो करवाने के बाद ही आपको वो दुबई इन होने देंगे। अदरवाइज आपको डिपोर्ट भी किया जा सकता है। अगर डिपोर्ट नहीं भी करेंगे तो काफी मुश्किलात का सामना जो है आपको करना पड़ सकता है। तो आज की इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे। मेरा नाम अफनान अली है। अगर आप फर्स्ट टाइम हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम बार बार मिलते रहें और आप तक सही इंफॉर्मेशन पहुंचाते रहें, आपको मोटिवेट करते रहें। वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ आप तक इंफॉर्मेशन पहुंचाना है, आपको गाइड करना है ताकि आप किसी भी किस्म की परेशानी से बच सकें। तो भाई 5,000 दिरहम जो हैं वो आपके पास होने चाहिए और 5,000 दिरहम आप शो करवाएंगे एयरपोर्ट पे, फिर ही आपको वो दुबई में इन करेंगे। आप विजिट वीजा पर जब आ रहे होते हैं टिकट भी करवा लेते हैं, वीजा भी ले लेते हैं। वन साइड अगर टिकट है या रिटर्न टिकट है, कोई भी टिकट आप करवाते हैं, दो चीजें तो आप करवा लेते हैं, तैयारी भी मुकम्मल कर लेते हैं, प्लान भी कर लेते हैं, लेकिन जो मेन चीज है वो है 5,000 दिरहम आपके पास होने चाहिए, हर सूरत में होने चाहिए। और आपने ये बाकायदा तौर पे एयरपोर्ट पे शो करवाने हैं। शो करवाने के बाद ही आपको वो दुबई इन होने देंगे, अदरवाइज आपको काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। आपसे एक आदमी नहीं पूछेगा, काफी आदमी पूछेंगे कि भाई आपके पास कितने पैसे हैं, कितने पैसे हैं, और कई जगहों पर आपसे ये सवालात होगा। तो आपने जो करेक्ट आंसर है वही देना है, और जितने पैसे आपके पास हैं वो आपको शो भी करवाने पड़ेंगे। अगर तो आपके पास नकदी है तो आपको नकदी वो शो करवाने पड़ेंगे, अगर आपके अकाउंट में है तो आपको अकाउंट में शो करवाने पड़ेंगे। तो ये सारी सूरत हाल जो मैंने आपको बताई है, आपने इसको प्रॉपर फॉलो करना है। अब इसकी दूसरी सूरत हाल जो मेन चीज है वो मैंने आपको बता दी है कि 5,000 दिरहम आपके पास होने चाहिए, लेकिन अदरवाइज आपके पास पैसे कम थी हैं, 5,000 दिरहम नहीं है तो फिर भी चलेगा। 3,000 दिरहम, 2,500 दिरहम, 2,000 दिरहम भी आपके पास हैं तो फिर भी 2,000 से ऊपर 2,500 3,000 दिरहम तक होने चाहिए। आप अगर शो करवाते हैं तो आराम से आपको वो दुबई में इन होने देंगे और इधर आकर आप जो है विजिट कर सकते हैं। अगर तो आपका प्लान है कि भाई विजिट पर आकर जॉब फाइंड आउट करने का, तो आप जो मुद्दत है 3 मंथ की उसमें जॉब भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ये सारी डिटेल मैंने आपको बताई है। इसकी दूसरी सूरत हाल है कि अगर आपके पास 2,500 3,000 दिरहम नहीं भी हैं, दूसरी सूरत हाल मैं आपको बताना चाहता हूं, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। आपने करना यह है कि जब आपने टिकट लेनी है, वीजा लेना है, उससे पहले किसी रिश्तेदार से जो आपका ऑलरेडी दुबई में मौजूद है, या कोई दोस्त है, या आपका कोई भाई है, कोई भी आपका करीबी इधर रहता है, आपने उसके साथ कांटेक्ट करके आना है। और वो आपकी अगर गारंटी उठाता है कि भाई आप आए, आपका हम सारा खर्चा भी उठाएंगे, आपको अपने पास भी रखेंगे, जो भी सूरत हाल है हम करेंगे, तो दैट्स इट गुड। ये बहुत अच्छा है कि आप उसके साथ जब राब्ता करते हैं तो आपको पैसे भी जो है एयरपोर्ट पे शो नहीं करवाने पड़ेंगे, और आपको सिर्फ और सिर्फ ये उनको बताना पड़ेगा कि भाई मेरा ये रिश्तेदार, मेरा ये भाई, मेरा ये करीबी रिलेटिव जो है ऑलरेडी दुबई में मौजूद है। तो आपने करना क्या है कि उसकी एमिरेट्स आईडी जो है वो मंगवा लेनी है और उसको पीडीएफ फाइल में अवेलेबल करके अपने फोन में रखना है। और जब आप उसको ये सारी डिटेल उसके से ले लेंगे, उसके साथ उससे अपनी उसकी जो एमिरेट्स आईडी है वो ले लेंगे, तो एयरपोर्ट पे जो है आपने उसको दिखाना है। दिखाने के बाद आपको वो इन होने की इजाजत दे देंगे। अदरवाइज अगर आपके पास 5,000 दिरहम तो होने चाहिए, अगर हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर कम थी भी हैं तो फिर भी चलेगा। शो करवाने के बाद आपको जो है वो इन होने देंगे। लेकिन अगर दोनों सूरतों में कोई भी सूरत हाल नहीं है तो ऐसी सूरत में आपको काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है और आपको डिपोर्ट करने के भी चांसेस जो है वो बढ़ सकते हैं। अब तीसरी सूरत हाल जो है वो मैं अभी आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि अगर आप वन साइड टिकट लेते हैं या टू साइड यानी रिटर्न टिकट लेते हैं,
तो इस सूरत हाल में आप किसी भी एजेंट से अगर लेते हैं या खुद ऑनलाइन अप्लाई करते हैं या किसी एजेंसी से जो है ये विजिट वीजा लेते हैं, तो आप उसके साथ बात कर लें कि भाई अगर तो मैं आपसे रिटर्न टिकट लूंगा तो उधर पहुंचने के बाद बाहर है मेरा प्लान तो जॉब करने का है, अगर मुझे जॉब मिल जाए तो फिर आपने ये करना है कि वन साइड टिकट जो है वो मेरी कट कर देनी है और उसके जो पैसे हैं वो मुझे वापस कर देने हैं। उसके थोड़े बहुत चार्जेस होंगे, लेकिन वो पैसे सारे के सारे एक साइड जो टिकट के काटेगा, दूसरी साइड की जो टिकट है जॉब फाइंड आउट होने के बाद, जॉब आपको जब तलाश आप कर लेते हैं तो वो जो मसलन के एक साइड के जो पैसे हैं वो आपको रिफंड करेगा, वापस करेगा, उसके कुछ चार्जेस जो हैं वो काटेगा, बाकी जो है वो सारे के सारे पैसे वन साइड टिकट के आपको वापस करेगा। तो अगर तो आपका प्लान है कि भाई इधर आके जॉब करने का, तो आपने करना ये है कि सिर्फ वन साइड टिकट लेनी है। वन साइड टिकट लेने का फायदा आपको ये होगा कि इधर आप जब जॉब फाइंड कर लेते हैं या आपका कोई रिश्तेदार आपको लगवा देता है, तो इस सूरत हाल में फिर आपके पास वापसी का चांस नहीं रहता, आप फिर इधर ही रहते हैं, जॉब करते हैं और अपना जो है वो मुस्तकबिल फ्यूचर जो है वो बेहतर करते हैं। लेकिन अगर तो आप रिटर्न टिकट ले लेते हैं तो इस सूरत हाल में अगर आपको जॉब नहीं मिलती तो फिर तो ज़ाहिर आप 3 मंथ के बाद अगर तो इसको बढ़ाना चाहें वीजे को तो आप बढ़ा सकते हैं, लेकिन इन केस आपको फिर वापस जो है वो जाना पड़ता है। तो ये सारी सूरत हाल मैं आपको बता रहा हूं कि आप उस एजेंट से, उस एजेंसी से बात खुद करके आए कि भाई अगर तो मुझे जॉब मिल जाए तो फिर एक साइड टिकट के जो पैसे हैं वो आप मुझे वापस करेंगे। अदरवाइज अगर आपका ये इरादा है, इधर आपकी कोई गारंटी उठा लेता है, आपको जॉब पे लगवा लेता है, तो फिर आप वन साइड टिकट ही लें। लेकिन अगर आपका इरादा नहीं है जॉब करने का, आपका दिल नहीं इधर लगता, तो फिर आप रिटर्न टिकट करवा लें और जब आप इधर आके विजिट करें तो फिर वापसी जो है आप जा सकते हैं। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह वीडियो जो है वो आएगी कि आप कैसे जॉब इधर फाइंड कर सकते हैं, इस पर अलग से एक वीडियो जो है मैं बनाऊंगा। उम्मीद करता हूं